पीटी पे नहीं पढ़ाऊंगा मजे कैसे आएंगे? बता। बता ना, बायोलॉजी बिना पीपीटी के कैसे अच्छी लगेगी? पीपीटी बेटा कुछ नहीं होता, पीपीटी दुनिया के बाहर की चीजें हैं। पीपीटी कुछ नहीं होता। क्या? मुझे लगा था कि आज मैं ट्राई करूंगा तुम्हारी क्लास नॉर्मली लेने की, लेकिन पैर ने जवाब दे दिया। संडे को क्लास ली थी, दर्द बढ़ गया। अब जहां पर दर्द था ना वहां दर्द नहीं है, दूसरी टांग में दर्द हो चुका है। और साथ साथ फ्रैक्चर की वजह से प्लास्टर बंधा हो तो एड़ी दर्द कर रही है पूरी। तो एड़ी पे पूरा प्रेशर डाल के खड़े होके चलना पड़ता है, वहीं पे दिक्कत हो रही है। दूसरी टांग और दर्द कर रही है। भाई इधर हो जा, ये बैग किसका है? बेटा इधर हो जा, बैग अपना इधर रख ले। क्या? ओके बच्चों, शुरू करा रहा हूं मैं टॉपिक। सेल। आप बता सकते हो सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल यूनिट, स्मॉल रूम। दीदी प्लीज डिसाइड। पक्का? बायोलॉजी के अंदर और आप इंग्लिश के अंदर वर्ड बता रहे हो। मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ना कि इंग्लिश, रिमेम्बर। तो मुझे आंसर जो दोगे वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग दो। पाजी, पाजी आंसर दो। स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल। तनीषा, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही सेल होता है बच्चे? नॉट पार्टिकल। चलो थोड़ी एवोल्यूशन पढ़ते हैं रिगार्डिंग पार्ट को छोड़। आप लोग को पता है अर्थ कैसे बनी? नहीं नहीं, अर्थ थोड़ी ना सेल से बनी है बेटा, कैसी बात कर रही हो? अर्थ बनी है? अर्थ सेल से बनी है? दीदी, बिग बैंग थ्योरी कहाँ गई? वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यूनिवर्स गैलेक्सी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब पॉइंट ये है ना, आप लोगों ने क्या कहते हैं क्लास 8 के अंदर ना, आपको यूनिवर्स चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर होता था, हटा दिया। बहुत अच्छा चैप्टर था, आपको यूनिवर्स के बारे में चीजें जानने को मिलती। तो जहां जानकारी ज्यादा सुनने को मिलती है सीबीएसई वो डिलीट कर देता है अच्छी चीजें। देखो भाई, हमारी अर्थ जब फॉर्म हुई, देखो थ्योरी यही है, बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हुआ, अलग अलग प्लेनेट और गैलेक्सीज बने, उसमें हमारी एक अर्थ भी थी। अर्थ पहले आग का गोला थी, फिर वो आग का गोला ठंडा हुआ, बर्फ बना। ठीक है, फिर जब वो बर्फ मेल्ट होने लगी धीरे धीरे, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? पानी में। और उस तरह से धीरे 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 क्या क्रिएशन हुआ? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग। पहले नॉन लिविंग थिंग, वो नॉन लिविंग थिंग पता नहीं कैसे क्या हुआ। पूरी एग्जैक्ट तो थ्योरी तो हमें भी नहीं पता, हम तो अजम्पशंस देते हैं। बोला कि भाई कुछ गैसेस थी, उन गैसेस की वजह से क्या हुआ, वो आपस में रिएक्ट करी और उन्होंने बनाया लिविंग मॉलिक्यूल। बच्चों खाने में आप लोग क्या, खाने में हम क्या न्यूट्रिएंट खाते हैं? हरमन, तो तेरा नाम हरमन है ना पक्का? है ना? क्लास 10 में भी एक हरमन है, लेकिन वो लड़की है। हाँ जी।
खाने में कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं तीरथ, बताओ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। अभी हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ये तीनों के तीनों मिलके इन्होंने क्या बनाया, एक सेल। क्या बनाया, सेल, जो थी एक लिविंग थिंग की बेसिक यूनिट, लिविंग थिंग की। लेकिन भाई हमारे को कुछ पता ही नहीं था। फिर जब ये तो हो गई आपके पास सेल की डेफिनेशन, क्या, basic and the fundamental unit of life, it possesses a highly organized structure that enable it to carry out its vital function। बहुत मुश्किल डेफिनेशन है ना। सेल क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बस इतना याद रख लो, क्या है, बेसिक लाइफ। अब ये आप देख रहे हो सेल के अंदर का पार्ट कुछ ऐसा दिखता है, 3D। खाना, ये खाना है बेटा, ये कौन सा खाना होता है, ये तुम्हारे खाने में, तुम्हारे खाने में ब्लूबेरी, मैंगो, ऑरेंज, और ये हरा हरा भिंडी, इसको भूख लग रही होगी। न्यूटन, ये देखो, हम पढ़ बायोलॉजी रहे हैं भाई साहब, पहुंच गए न्यूटन बाबा। ये साइंटिस्ट कौन है, अब भाई टाइम था 1665 का, 1660। अब रॉबर्ट हुक परेशान, वो क्या करे, वो देखना चाहते कि, वो क्या करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे भाई यार आखिर हम लोग बने किस चीज से, हम लोग बने किस चीज से, वो ये देखना चाहते थे। अब पॉइंट ये भाई, अगर आप देखना चाहते हो तो हम किसी छोटी यूनिट से बने होंगे। अब छोटी यूनिट से बने तो देखे कैसे, कुछ तो चाहिए देखने के लिए, कुछ तो चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या बनाया सबसे पहले, रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप। हाँ, सेल्फ मेड। कब, कब की बात कर रहा हूं मैं, 65। अब ये पता है क्या कर रहे हो, अरे यार ये कैसा माइक्रोस्कोप है, अरे कौन सा सन चल रहा है भाई, वो पता है तो 1665। तुझे क्या, तेरे को तेरा क्लास में रखा हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलेगा ऐसा है, तेरे को ऐसा माइक्रोस्कोप दिखाई देगा क्या, ऐसा मिल जाता है ना। वो तो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ये सीधे हाथ में आके गिरेगा, तो तभी तो कभी तो थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेगा सुमित। अब रॉबर्ट हुक ने भाई क्या करा, एग्जामिन करा, कॉर्क, पता है सबको कॉर्क क्या होता है, कॉर्क इज पेड़ की छाल, कॉर्क इज नॉट पेड़ की छाल। सोचो ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 65। तो तुम्हें क्या वहां पे बोतलें, पानी की बोतलें या किसी भी तरह की बोतलें जो स्टोर करने के लिए बोतलें होती थी, वो तुम्हें क्या प्लास्टिक की मिलेंगी, उसके ऊपर तुम ढक्कन लगाओगे प्लास्टिक वाला, बताओ ना, किसकी होंगी, कांच की, कांच की बोतलें होंगी। अब कांच की बोतलें होंगी, तो इन कांच की बोतलों को ऐसे एक चीज से कवर करते थे। अब आप लोग एक बात बताओ, क्या आप लोग कभी भी केमिस्ट्री लैब में गए हो, तो आप लोगों ने अगर वहां पे कांच की बोतलें देखी तो वहां पे ढक्कन कभी देखे, प्लास्टिक के ढक्कन वहां पे, नहीं ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क, कॉर्क।
हाँ, कांच के कांच के होते हैं, लेकिन एक बेटा, कांच के भी होते हैं, लेकिन ना कांच के अच्छे नहीं रहते। ढक्कन गिर गया टूट गया, ये गिर गया टूट गया, टूटेगा। ये जो कॉर्क है, ये बेसिकली है क्या? कैप, फिर बार्क ऑफ ट्री। अरे भाई रुक जाओ भाई, बोतल का ढक्कन तू ये बोल दे, ठीक है। कैप यू गो, या तो तू भाई प्लीज हिंदी में बोला कर, देख ऐसी भाषा बोलता है किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सुनो, रॉबर्ट हुक ने क्या करा, ये जो कॉर्क है, ये क्या होता है? वुडन होता है। अब बच्चों, अगर ये वुडन है, ठीक है, अगर ये वुडन है, तो ऑब्वियस सी बात है किससे बना होगा? पेड़ से। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं पहले बार्क ऑफ ट्री होता क्या है। बार्क ऑफ ट्री वैसे आप लोग को पता है सबको? तू घनचक्कर है बेटा, पता है तुझे? कभी ये देखा है? हाँ देखा है मैंने, देखा पेड़ है उसके ऊपर वो अभी कह रहा था स्कूल में अभी कह रहा था मैंने देखा है, मैंने ये बोला है पीछे वाले में। ये देखो, कैसा देखा हुआ है? ये होता है बार्क ऑफ ट्री। वो नीम के पेड़ पे आपको ज्यादा प्रोमिनेंट ये नजर आएगा, बाकियों पे इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नजर नहीं आएगा। बाकियों पे किसी पे पतला होता है, लेकिन नीम के ऊपर ना बड़ा मोटा होता है। आप लोगों को चलो एक आउट ऑफ सिलेबस और पार्ट एक नॉलेजेबल थिंग बताता हूँ। गर्मियों के टाइम पे हम लोगों को एक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक्ने, पिंपल। पता है सबको ये? पता है नीम का पेड़ उसका बड़ा अच्छा इलाज है। कैसे? अगर आप नीम के पेड़ की छाल लो और उस छाल को एक पत्थर पे थोड़ा सा पानी डाल के घिसो, तो उसपे से जो पार्ट निकलेगा, फ्लूइड बनेगा, उस फ्लूइड को आप अपने उसी स्किन के पार्ट पे लगाओ, तो उसे हील करने में हेल्प करेगा और उस पार्ट को ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि नीम के पास क्या होती है? एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। जहां पे आपके एक्ने या पिंपल होता है ना, वहां पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। और ये नेचुरल रेमेडी है। मतलब अगर इन केस आपने गलती से उसे खा भी लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि नीम नीम कड़वा जरूर होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करता है। नीम की पत्तियों को खाया जाता है, नीम की डंडियों से दातुन बनाया जाता है। जो आज हमारे इंडिया में अगर कोई नीम के दातुन से अपने दांत साफ कर रहा हो तो उसे अनपढ़ जाहिल बोला जाता है। वहीं यूएसए के अंदर, इवन कनाडा के अंदर, मेरे स्टूडेंट ने खुद मुझे एक फोटो खींच के भेजी, सर देखो नीम की डंडियां है ना, 100 रुपए की एक बिक रही है। 100 रुपए की एक। डॉलर को कन्वर्ट करके उसने रुपए में मुझे प्राइस बताया था। वो लोग नेचुरली ऑर्गेनिक टूथपेस्ट बोलते हैं उसे, टूथपेस्ट और या टूथब्रश। अगर आप नीम की पत्तियां खाओगे ना, तो जिसको भी ये एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम रहती है वो भी कम हो जाता है। बहुत बेनिफिट है। चलो अब वापस टॉपिक पर आते हैं, सिलेबस से वापस सिलेबस पर आते हैं। अब ये कॉर्क है भाई, रॉबर्ट हुक ने क्या करा? उन्होंने क्या करा, एक स्लाइस ली, इसकी छोटी सी स्लाइस,
भाई तू उधर चेयर पे शिफ्ट हो जा ना, सबसे बढ़िया। किसी को पता है इसे हम क्या कहते हैं? अब इस ग्लास स्लाइड के ऊपर कलर ही नहीं आ रहा। कौन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ जी, ये क्या है? स्लाइस ऑफ कॉर्क। वाह बेटा वाह। स्लाइस ऑफ, सो गई थी बेटा स्कूल से आके। स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब पॉइंट क्या है ना, अगर मैं डायरेक्ट इस स्लाइस को माइक्रोस्कोप में रख के देखूंगा ना, तो कुछ बार बार ये हिलता रहेगा। लेकिन भाई जब रॉबर्ट ने करा था तो उन्होंने ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया नहीं था, तो उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं। उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं। लेकिन अब आज, अच्छा आप लोगों में से किसी ने, बच्चे ने स्लाइड बनाई है कभी? स्लाइड बनाई है? स्लाइड बनाई है? बेटा कौन से स्कूल में हो आप? हंसराज। कौन सी, क्या कहते हैं, अनियन पिल? सॉरी, बेटा पीपीटी की बात नहीं कर रहा मैं, ग्लास स्लाइड। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पीपीटी की नहीं। पीपीटी तो मैं यूज कर रहा हूँ। मजाक कर रही हो मेरे साथ? सुनो भाई, देखो, आजकल अगर आप लोग को स्लाइड बनाने का तरीका बताता हूं, अगर इनकेस आपको रिक्वायरमेंट पड़े। आपने एक स्लाइड लेनी है, स्लाइड के ऊपर आपने जो भी टिश्यू या जो भी सेल या पार्ट लेना है उसे रखा। उसे रखने के बाद उसके ऊपर डालते हैं सबसे पहले स्टेन। क्या डालते हैं? स्टेन होती है डाई। भाई डाई इसलिए डालते हैं ताकि मैं उसके कंपोनेंट को क्या कर सकूं, डिफरेंशिएट कर सकूं। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं किसको पढ़ रहा हूं? कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, मैं आप लोग को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो करूंगा अभी। उसके अलावा, उस चीज के अलावा हम क्या करते हैं, यहां पर एक कवर स्लिप डालते हैं। अब आपकी टीचर बताएगी, जैसे ये स्लाइड है, ध्यान से देखना, ये स्लाइड है, ठीक है। आपको बोलेगी टीचर कि भाई कवर स्लिप लो और उसे बड़े आराम से आराम से आराम से और ऐसे रखो। इधर ध्यान दो भाई तुम लोग, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसे, कवर स्लिप बड़ी पतली सी होती है, उसे यूं फिंगर पे रखो। एक ऐसा क्यूब सा होता है बस, ठीक है। उसे क्या रखो, ऐसे फिंगर पे रखो और यूं लेके फटाफट से रख दो। और इतनी तेज नहीं रखना कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, बस ऊपर फटाफट से छोड़ दो। फटाफट से बस छोड़ दो, दबाना नहीं है। जैसे यूं है ना, यूं रख दिया बस फटाफट से। और उसके बाद आपने एक पेपर लिया, ठीक है। पेपर उसके ऊपर रखा और पेपर से हल्के हल्के से फिंगर से उसे प्रेस करा, लाइटली। लो जी, बस हो गई आपकी स्लाइड प्रिपेयर। इसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी स्लाइड। अब आपको क्या करना है, इसे माइक्रोस्कोप में रखना है। हाँ, परमानेंट बनाने के लिए बेटा हम क्या कहते हैं, उसके अंदर कुछ मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो डिके ना हो। परमानेंट स्लाइड बनानी तुम्हारे को नहीं आ पाएगी, आसान नहीं होती। और परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए हमें सेल को जिंदा भी रखना पड़ेगा ना, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें ऐड ऑन की जाती है। जिंदा रखने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, अब ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा, अच्छे लगेंगे नहीं ना, इसलिए ध्यान दो अभी। स्लाइड बनाना, कवर स्लिप। दीदी मैंने कवर स्लिप किसके ऊपर रखी है?
स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर सेल रखा, फिर उसके ऊपर कवर स्लिप रखूंगा ना, क्योंकि अगर मैं माइक्रोस्कोप में लगाऊंगा, अगर कवर स्लिप नहीं रखी, कवर स्लिप उसे चिपका देगा। अगर मैंने कवर स्लिप नहीं रखी तो मेरा, मैं उसे देखने लग रहा हूं और मैंने उसे एडजस्टमेंट करा माइक्रोस्कोप का, और बाद में पता चला अरे मेरा सेल कहाँ गया। तुम ढूंढ रहे होगे सेल कहाँ गया, सेल कहाँ गया। फिक्स रखने के लिए कवर स्लिप रखी जाती है। कवर स्लिप का मतलब क्या, कवर कर रहे हैं जो, बस फिक्स रखे। अब लेकिन रॉबर्ट हुक सर ने ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब कुछ चीजें नहीं थी, बस उन्होंने स्लाइड ली और स्लाइड के ऊपर सेल रखा और देखा। उन्हें देखा तो कैसा स्ट्रक्चर नजर आया, उन्हें ये स्ट्रक्चर नजर आया। ये आप बता सकते हो ये स्ट्रक्चर किस किस चीज से रिजेंबल कर रहा है। इट रिजेंबल विद दी, कभी आप लोगों ने देखा है मधुमक्खी का छत्ता पास से, नहीं देखा, देखा है। तो कैसा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे होल नहीं होते, उन छोटे छोटे होल को बेसिकली उसमें होता क्या है, मधुमक्खी रहती है। कौन रहेगी, तो वो छोटे छोटे होल क्या हुए, एक कमरा, क्या, स्मॉल रूम, क्या हुए। लैटिन लैंग्वेज के अंदर स्मॉल रूम का मतलब क्या होता है, सेल। और इस तरह से रॉबर्ट हुक कॉइन दी टर्म, रॉबर्ट हुक कॉइन दी, कि भाई ये जो जिससे बना है ना ये वुड, ये वुड किससे बनी है, सेल से। वुड किससे बनी है, सेल से। तो नीचे समझ में नहीं आया, नहीं इतनी परेशान। तो यहां पर जो भी लैंग्वेज लिखी थी मैंने आप लोगों को वो पूरी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है बच्चों, ये बस क्या है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही है, बस मैं उसे अच्छी तरह से बस शो कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। अब आप लोगों की चॉइस है, नोट्स आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं, या इनको क्या कहते हैं, प्रिंट करवा के रखना है तो प्रिंट करवा के रख लेना। अगर आप बोलोगे सर प्रिंट करवाएंगे तो ब्लैक है, मैं व्हाइट में करके दे दूंगा स्लाइड, क्योंकि बनाई तो मैंने ही है। जिसको प्रिंट के लिए चाहिए हो ना, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो पार्ट अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, तो वो यहाँ पे स्लाइड पे से वो अपने प्रिंट पे नोट जरूर कर लेना। आगे बढ़े, एक्टिविटी, मुझे प्रिपेयर करनी है टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पेल। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये अनियन होती है, अनियन पे अंदर अंदर की साइड पे एक व्हाइट व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है। मैंने उस मेम्ब्रेन को लिया, पानी में डाला, अच्छी तरह से धो दिया, पानी में डाला अच्छी तरह से, धोया इसलिए ताकि उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। अगर मॉइस्चर चला गया तो भाई खराब हो जाएगी बिल्कुल ही। फिर मैंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, फिर वही सेम चीज छोटा सा टुकड़ा लिया, स्लाइड के ऊपर रखा। अब स्लाइड पे डालने से पहले मैंने उसके ऊपर क्या ऐड करा, सेफरिन। क्या यूज करा, सॉरी, ये सेफरिन क्या होता है बच्चों, देखो मैं प्रोनाउंसिएट क्या कर रहा हूं, सेफरिन। स्पेलिंग क्या है, सैफ रा निन। आप लोग जैसे मर्जी याद करो, आप लोगों से टीचर एग्जाम जो होगा उसमें रिटर्न याद करना है आप लोगों को, स्पेलिंग नहीं, है ना, कि बोलते किस तरह से, स्पेलिंग में ही नहीं रखेगी ना, तो आप लोग को जैसे मर्जी याद रखना है, याद रख लो, सैफरा, बट प्रोनाउंसिएशन इज सैफरिन। वो आप लोगों की चॉइस है। सैफरनिन क्या होता है, डाई है जो क्या करती है, स्टेन, जो क्या यूज होती है, यूज टू कलर प्लांट सेल। प्लांट सेल को कलर करने के लिए हम यूज करते हैं इसे, रिमेंबर प्लांट सेल को। अब देखो जब मैं प्लांट सेल को कलर करूंगा तो ये आएंगे नजर मुझे कुछ इस तरह से प्लांट सेल। ठीक है, अब आप ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल। ये जो आप डॉट देख रहे हो, ठीक है, ये डॉट को क्या कहते हैं, और ये जो लाइट पिंक में है
खाली जगह। हाँ बेटा, देखो मैं लिख भी देता हूं। सेल वॉल क्या है? मोस्ट लेयर ऑफ अनियन पील सेल। न्यूक्लियस जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब हमने एक्टिविटी करी, हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा भी, उसे ऑब्जर्व भी किया, लेकिन आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या? मतलब ये जो अनियन के अंदर मुझे ये नजर आ रहे थे, ये स्ट्रक्चर है क्या? पॉइंट सुनो। ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर थे वो कैसे नजर आ रहे थे मुझे? दे स्ट्रक्चर लुक लाइक, क्या कोई अलग नजर आ रहा था? साथ में मिलके ये क्या बनाएंगे? अनियन बल्ब। अब आप लोग बोलोगे सर अनियन बल्ब क्या होता है? इस पूरे पार्ट को अनियन बल्ब कहते हैं। पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? और उसके अंदर जो एक क्या है, मेम्ब्रेन, उसे आप क्या बोलोगे? अनियन पील। अब अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल विजिबल स्ट्रक्चर, जो मुझे माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे। और इन सारे स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? दे आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द अनियन बल्ब, और इन्हें हमने बोला। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें तो अभी बस ये पता चला कि अनियन किससे बनी है, तो लिविंग थिंग किससे बने हैं। और इस तरह से हमें पता चल पाया कि भाई हम सब किससे बने होते हैं? सेल से। नॉट ओनली अनियन बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें तो सबके सब किससे बने होते हैं। ये है पॉइंट। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री में सबसे पहले बात करें तो हमारे साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक। बच्चों यहाँ पे वर्ड यूज होता है कि इन्होंने डिस्कवर करा क्या, बट मैं इनके लिए वर्ड यूज करूंगा कि कॉइन दी टर्म सेल। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो डिस्कवर करा था सेल, वो क्या था? ही डिस्कवर सेल जो क्या था? दैट इज डेड। कॉर्क क्या है आपका? तो कब का मर चुका है? कब का मर चुका है? अगर आप एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट कट कर दो उससे, क्या वो जिंदा बचेगा? नहीं ना। फिर एक साइंटिस्ट आया एंटोन वैन लिनॉक। एंटोन वैन लिनॉक ने क्या करा? डिस्कवर करा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन, मतलब फर्स्ट हु डिस्कवर लिविंग सेल। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवर करा था। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर सेल। सेल को किसने डिस्कवर करा? बट हु डिस्कवर लिविंग सेल? क्या? लिनॉक। स्पेलिंग तुम्हें जैसे मर्जी याद रखनी है रख लो। एंटोन वैन लिनॉक। इसका पूरा नाम बता रहा हूं ना मैं तो। एंटन, सॉरी एंटोन, मैं तुम्हें स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। एंटोन वैन लिनॉक। अगर कभी मान लो भाई क्वेश्चन में आ गया एंटोन वैन लिनॉक, तुम बोलोगे अरे हमने तो हमने क्या पढ़ा था? ल्यू वैन यॉर्क। हमने तो ल्यू वैन हॉक पढ़ा, हॉक पढ़ा था। ये तो अलग ही नाम आ गया। तो वो एक ही चीज है। ओके। अगले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन।
जिन्होंने 1831 के अंदर किसको डिस्कवर करा? सी रॉबर्ट हुक ने कब करा था? और रॉबर्ट ब्राउन ने? ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूं कितने साल का गैप? 200 साल बाद जाके पता चला कि न्यूक्लियस भी कुछ होता है। और न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है? ग्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है? फिर एक और साइंटिस्ट है, परकिंजे। अब परकिंजे ने क्या बोला, मैं डायरेक्ट आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है? बनाने की जगह डायरेक्ट समझाता हूं। क्या परकिंजे कहाँ से इंडियन लग रहा है? परकिंजे कौन से इंडियन का नाम होता है दीदी? नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, परकिंजे कौन से इंडियन का नाम है? क्या कॉमन सेंस है यार इस लड़की का? व्हाट अ कॉमन सेंस। दीदी कैसे कर लेती हो आप ये सब? कहाँ से लाती हो ये कॉमन सेंस? हाँ, साइंटिस्ट के? नहीं। साइंटिस्ट की फोटो कभी भी नहीं आती। सर मैं आपके फ्रेंड पेरेंट्स को आती हूँ। भाई मैं तो एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ बाहर तो लेके गए ही नहीं अभी तक। उधर कुछ भी हो सकता है। तेरे जैसी उसने बोला क्या था कि ये समझ ही नहीं आ रहा कुछ बोलना ही नहीं लिखा होगा तो बहरा ओ बेटा बस शांत हो जा। किसका कलर चेंज कैसे हो गया? अब बच्चों मेरी बात सुनो, हमने इस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? वो तो मैंने अनियन के अंदर बात करी थी, मैंने अनियन के अंदर ये बात करी थी, इसे हम क्या कहते हैं? बेटा वहां पे जो मैंने सेल वॉल बोला था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? तुम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। मैं दिखा देता हूं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा हर एक सेल के लिए। फिर जब मैं ये चीज मेंशन ही नहीं कर रहा कि हर एक सेल के लिए है, तो आप लोग हर एक सेल के लिए सेल वॉल कैसे बोल सकते हो? वो चीज तो मैंने पढ़ाई भी नहीं अभी तक। हर एक सेल की उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या होती है? या फिर और ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस जो क्या होता है? प्रेजेंट बिटवीन एंड। हाँ बच्चा, ये लिखो ही, ये यहां से नहीं मिलेगी ना, ये तो मेरे पास ही रहेगी। बेटा सारा इसमें ही है, इसमें ऑटोमेटिक स्टोर रहता है। जब तक मैं रब नहीं करूंगा ना, वो ऑटोमेटिक स्टोर रहेगा। तो आपको जो स्लाइड शेयर करूंगा, वो लास्ट क्लासेस आप देख रहे होगे ना, आपको स्लाइड जो आ रही है वो डायरेक्ट मेरे टैब से आ रही है, तो टैब से आएगी।
यहां से नहीं। सो भाई ये साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड होता है भाई, सिंपल सी भाषा में क्या बोलूं, जो कहां भरा हुआ है। लेकिन भाई पुरकिंजे सर ने तो प्रोटोप्लाज्म बोला, तो ये आखिर साइटोप्लाज्म क्या है? बताता हूं, सब्र रखो बस थोड़ा सा। अब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट पता है क्या है? अब बताओ प्रोटोप्लास्ट समझ में आया क्या है? क्या है? अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को क्या कर दूं, मिक्स नहीं, ऐड ऑन कर दूं, तो टोटल फ्लूइड ये क्या हुआ? द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ, मैं खाली खाली फ्लूइड नहीं बोलूंगा, मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। हाँ जी बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट समझ में आया? अगले साइंटिस्ट आए, इसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं, एक आते हैं शॉन, ठीक है, 1839 में। शिकवान, शेजवानी बना दो ना बेटा, इसे शेजवान बना दो। शॉन पढ़ते हैं उसे, शॉन और शेल्डन, शॉन और, अब तुम लोगों को जैसे प्रोनाउंसिएट करना है कर लो भाई, तुम्हें जैसे मर्जी स्पेलिंग याद रखनी है। नहीं, शेल्डन ने अपना वर्क करा 1838 में, और शॉन ने 1830, इन दोनों ने मिलकर क्या दी? सेल थ्योरी, जिसका पहला पॉइंट क्या था? ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, सेल इज द बेसिक, इसमें मुझे बताओ कुछ समझाना है? फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला भाई तुमने सब बता दिया, एक बात बताओ, अगर एक सेल मर जाता है तो दूसरा सेल कहां से आता है? ये बताओ। हाँ, बना हुआ बेटा। अगर एक सेल मर गया तो ये बताओ ना दूसरा सेल कहां से आया? या चलो मान लो एक सेल नहीं मरा, तो एक सेल है, एक सेल से दो सेल कैसे हुए? हाँ, ये कैंची ली और काट दिया। वाओ, क्या प्रोसीजर बताया दीदी आपने, क्या डिवाइड है, क्या बोलोगे आप उसे? सेल डिवीजन। हाँ, ये कह रही है खाली डिवाइड डिवाइड से। सो साइंटिस्ट आए विर्चो 1855 में, उन्होंने बताया कि भाई ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल, और ये सेल डिवीजन पढ़ना हमें अभी चाहिए था, लेकिन वो हम पढ़ेंगे सबसे एंड में, टॉपिक क्योंकि एंड में है ना। अब मैं तो भाई देखो तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, ठीक है। अब बताओ ये हिस्ट्री सारी की सारी क्लियर? अब पता है जब 1940 के अंदर पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, और थोड़े अच्छे माइक्रोस्कोप बने, ये है एक, बेटा ये तो बहुत छोटा है। क्या हुआ?
एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, इस कमरे जितना बड़ा होता है, इस कमरे जितना बड़ा होता है अब के टाइम पे। अरे पूरा कमरा, हाँ पूरे कमरे जितना बड़ा है भाई, तोड़ मरोड़ के कैसी बात कर रही है। तभी तो हम एटम के अंदर का स्ट्रक्चर देख पाए। एक बात बताओ, हर एक चीज किससे बनी? लिविंग थिंग, सेल। लेकिन अगर मैं बोलूं हर एक चीज, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो किससे बना? एटम कितना छोटा होगा फिर वो सोचो। तो एटम को अगर हमें देखना है तो बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप चाहिए होगा ना। अब बोलो बेटा। नहीं, एक इंसान के लिए जितनी जगह बैठने के लिए चाहिए होती है उतनी चाहिए होगी। वाओ। अरे तो बेटा उसे ना क्या कहते हैं, एक बटन दबाएंगे ना और वो एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है। ये देखो, अरे ऐसा ही ऐसा ही इलॉजिकल क्वेश्चन उसका, और ऐसे ही इलॉजिकल सोच इस लड़के की। अरे कहाँ रखेंगे? जहां जगह होगी वहीं पे तो माइक्रोस्कोप बनाएंगे, रिसर्च लैब के अंदर रखेंगे ना, घर में थोड़ी ना रखेंगे माइक्रोस्कोप। कॉमन सेंस यूज करा करो भाई तुम लोग क्या। एक से बढ़कर एक बच्चे हैं भाई, रखेंगे कहाँ पर? पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट, बेटा जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तब पढ़ाऊंगा, अभी इधर ध्यान दो। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला एक नई चीज, कि भाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल दो तरह के होते हैं। देखो बताता हूं। क्या क्या होते हैं? यूनिसेलुलर और कोई बताएगा यूनिसेलुलर का क्या मतलब? होल ऑर्गेनिज्म is composed of single cell. Multicellular, many cells make the organism। यहां पर क्या होगा? सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। मल्टीसेलुलर में क्या होगा? डिफरेंट सेल परफॉर्म डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट। मीनिंग बताता हूं। डिवीजन ऑफ लेबर
प्रेजेंट। देखो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, जैसे सेल है, जब सेम टाइप के सेल आपस में कंपोज होंगे वो क्या बनाते हैं, सेम तरह के टिश्यू मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, सेम टाइप के ऑर्गन क्या बनाएंगे। और जब सेम टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, एक ऑर्गेनिज्म। सोचो, ये मल्टी सेलुलर के पास होगा, क्या यूनिसेलुलर के पास होगा। क्लास है बेटा आज, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर के पास होगा, यूनिसेलुलर के पास। अच्छा एक बात बताओ, अगर यूनिसेलुलर का सेल किसी तरह से इंजर्ड हो गया, यानी कि इंजरी हो गई किसी तरह से सेल की, तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म कैट डाइड, बेचारा जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, इंजरी ऑफ सेल कांट अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेटा देखो, सेम टाइप के सेल होते हैं तो कहते हैं कि भाई चलो हमें एक ही काम करना है, हम जुड़ के काम करते हैं ना, वो कहते हैं हम टिश्यू बना लेते हैं। फिर वो टिश्यू कहते हैं अरे यार हम सेम सेम ही तो है, तेरे को भी वही काम करना है, मैंने भी वही काम करना है, चला हम मिलके काम करते हैं। एक तरीका बताता हूं बेटा, यहां पर अगर मान लो 1000 ईंट रखी हुई है और मैं आप सबको बोलूं कि आप सबको ये ईंटें उठानी है, बाहर रखनी है, क्या करोगे आप लोग, वो बताओ। हाँ, क्या करोगे। हाँ, अगर तुम लाइन बना के एक दूसरे को पास करो, क्या तुम लोग थकोगे, और काम भी क्या होगा। इसे कहते हैं लेबर ऑफ डिवीजन, कि सब सेल ने मिलकर क्या कर लिया, भाई बांट लो, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ, सबने अपना अपना काम बांट लिया, कि ले भाई फटाफट फटाफट काम कर। अब जैसे किसको ब्रीदिंग का काम करना है, गैसेस एक्सचेंज करा दे, किसी को सर्कुलेशन का काम करना है, किसी को डाइजेशन का काम करना है, किसी को वेस्ट सिक्रीट करना है। तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गन होते हैं या नहीं होते, तो वो कैसे बनते हैं बेटा, ऑर्गन कहां से बने, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना, सेल से। ओके, यहां तक कोई डाउट। एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हारे को लाइव ऑर्गेनिज्म दिखाऊंगा, लाइव स्लाइड्स है मेरे पास ऑर्गेनिजम्स की, मैं वो दिखाऊंगा तुम्हारे को। बेटा एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ, हाथ दो अपना। अब जब मैंने ये मारा, आप लोग, आपको पता आपके कितने सेल डेड हो गए होंगे, ऊपर के ढेर सारे सेल, मान लो 1000 सेल डेड हो गए, लेकिन आपकी लाइफ पे कुछ इफेक्ट हुआ। जब हम ये क्लैप करते हैं, आपको पता है कि हमारे कितने सारे सेल इसमें डेड हो जाते हैं, मैंने ये करा, मेरे कितने सारे सेल इसमें डेड हो चुके होंगे, बहुत सारे। अच्छा कभी आपने ये सोचा, जब आप ऐसे ऐसे मारते हो तो आपका पार्ट रेड क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो पर्टिकुलर सेल थे ना, उन बेचारों का ब्लड वहां से निकल के बाहर आ चुका, वो सेल मर चुके हैं। लेकिन क्या आपकी लाइफ पे कुछ डेंजर हुआ, अब याद रहेगा, अब कभी नहीं भूलोगी ना। हाँ। अच्छा बच्चों, कोई डाउट, ठीक है, जा सकते हो। थर्सडे 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 मैसेज कर दूंगा, बोलो बच्चे।